नमस्कार, मैं अंजिता सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। बिशनपुर विधानसभा से एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में दावा करते हुए राम प्रसाद बड़ाइक जी ने किया शंखनाद। टोटो में अपने पहले जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी बिशनपुर विधानसभा प्रभारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के साथ विपिन बिहारी सिंह जी की भी रही मौजूदगी। हेमंत सरकार पर भी किया कटाक्ष बातों का प्रहार। टिकट की दौड़ में कुछ अनदेखे चेहरे भी शामिल। आगे की खबरें विस्तार से। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता श्री राम प्रसाद बड़ाइक जी का एक अपना व्यक्तिगत जन आधार है। वे विगत 15 वर्षों से लगातार जनप्रतिनिधि रहे हैं। बिशनपुर पंचायत से पहले मुखिया, फिर प्रखंड प्रमुख और फिर पुनः मुखिया के पद पर अपना कार्यभार संभाला है। बिशनपुर विधानसभा से अपने दावेदारी का शंखनाद करते हुए इस कार्यक्रम में वह टोटो पंचायत में पहले विधानसभा स्तरीय जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ विधानसभा प्रभारी श्री प्रवीण सिंह जी की भी मौजूदगी के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने भी सहयोगिता दिखाई। श्री राम प्रसाद जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बिशनपुर विधानसभा में पिछले 15 वर्षों से जो विधायक हैं, उनके रहते हुए भी बिशनपुर विधानसभा अनाथ की तरह रह रहा है। ना कोई विकास का कार्य दिखाई देता है, ना रोड, ना शिक्षा के क्षेत्र में और ना उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई उन्नति ही दिखाई देती है। ना पुल पुलिया ही नजर आते हैं। आम जन उनसे असंतुष्ट है। वह विधायक तो है बिशनपुर विधानसभा के, लेकिन रहते रांची में है। जनता अपनी समस्या को लेकर उन तक पहुँचे भी तो कैसे। आवश्यकता है आज एक बदलाव की, एक नए दौर की, और इस बदलाव का एक मुख्य स्वरूप और चेहरा बनकर राम प्रसाद जी सामने आए हैं। उन्होंने विभिन्न माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन न होने और बिशनपुर विधानसभा के लगातार पिछड़े रहने की बात को बहुत गंभीरता से रखा। वहीं विधानसभा प्रभारी श्री प्रवीण सिंह जी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार केवल घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। पिछले 4.5 वर्षों से कुंभकर्णीय निद्रा में सो रही थी और अभी जब अंतिम समय आया है तो ऐसे छटपटा रही है और घोषणाओं पे घोषणाएं किए जा रही है मानो पूरे राज्य का खजाना खाली कर ऋण और घी पियो की नीति को अपनाकर चल रही है। उन्होंने कटाक्ष प्रहार करते हुए हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि सरकार को विकास करना ही था, योजनाओं के तहत जनता को पैसा देना ही था, तो वह शुरू से क्यों नहीं की। आज अंतिम समय में वह इस तरह की घोषणाएं करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने अपने शब्दों के साथ राम प्रसाद जी की दावेदारी पर संकेत देते हुए कहा कि यह निर्णय तो हाईकमान का है कि वह अपने सूत्रों से फीडबैक ले तय करेगी कि किसको बिशनपुर विधानसभा से प्रत्याशी का टिकट देना है। वहीं आपको बताते चले कि बिशनपुर विधानसभा से कुछ और नाम भी उभर कर सामने आ रहे हैं जो टिकट के दौर में शामिल हैं। समीर उरांव जी के साथ अशोक उरांव जी का भी नाम शामिल किया गया है। जहां तक इस कार्यक्रम की बात करें तो राम प्रसाद जी ने सकारात्मक प्रयास करते हुए अपने सशक्त दावेदारी को मूर्त रूप देते हुए इस विशाल जनसभा का आयोजन किया। वहीं उनके समर्थकों में और जनता में खास उत्साह देखा गया। साथ ही बार बार जन समूह के मुंह से एक चर्चा सामने आ रही है कि इस बार किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए और निश्चय ही राम प्रसाद जी इसके लिए एक चेहरा हो सकते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी टोटो जो है ये एक मुखिया विहीन पंचायत पड़ा हुआ है और इस पे अभी तक कोई विचार कार्रवाई नहीं किया गया है, तो इसके बारे में आप लोग क्या कुछ ध्यान देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जब बनी थी तो स्थानीय निकाय का चुनाव उसने शुरू किया था
लेकिन चूंकि जो सरकार में अभी बैठे हुए लोग हैं ये जनप्रतिनिधि को महत्व नहीं देना चाहते। अभी मुखिया आंदोलन भी कर रहे थे, आप देखे होंगे कि मुखिया लोग आंदोलन किए चुनाव के समय, इसीलिए कुछ घोषणाएं हुई हैं। लेकिन सरकारी है जो स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका धार को कुंद करना चाहती है और अपने हिसाब से काम करना चाहती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर वैकेंट हुआ था तो इसको चुनाव करा देना चाहिए था, लेकिन अब तो आचार संहिता बहाना करके, जबकि हाईकोर्ट ने भी इनको थ्रेट किया था कि भाई जहाँ भी वैकेंट है उनको चुनाव कराइए, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। अभी जैसे कि बिशुनपुर विधानसभा को लेकर के बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारी अटकलें लग रही हैं, इस विषय पर अभी कुछ स्टैंड है बीजेपी का, क्या कुछ आप देना चाहेंगे हमें संकेत? नहीं, देखिए बीजेपी का स्टैंड बहुत साफ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, इसीलिए अपनी कई एक सर्वे टीम घुमा रही है चारों तरफ कि हमारे कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग क्या सोचते हैं, और फिर जो संस्थाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं। ऐसे लोगों का समावेश करके एक वो रिजल्ट देगा। इसके अलावा फिर हम कार्यकर्ताओं की राय भी लेंगे, चाहे वो जिस माध्यम से लें। आम कार्यकर्ता वोटिंग के माध्यम से ऐसी व्यवस्था हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं कि इसकी राय लेके और चारों तरफ से जो सबको मिला जुला के हम लोग प्रत्याशी का चयन करेंगे। अभी जो हेमंत सरकार लगातार जो घोषणाएं कर रही है और जिस तरह की स्थिति राज्य में पैदा की है, इसके विषय में बीजेपी का भी क्या सोच है? देखिए, हेमंत सरकार घोषणाओं की सरकार हो गई है। अब इसको देखेंगे, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। उनको लग रहा है कि आज एक कांग्रेस नीति सरकार एक हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की घोषणाएं करके आज 2 महीने से कर्मचारियों का वेतन तक देने में असमर्थ हो गए हो। तो ये भी ऋण करते जाओ घी पीते जाओ वाला हालत में हेमंत सरकार चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम प्रसाद जी, जैसा अटकलें लग रही है कि आपको यहाँ से हो सकता है टिकट का उम्मीद है, और ऐसे में फिलहाल आप दौरे पर निकले हैं, साथ ही आप मुखिया जिला संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो टोटो का जो माहौल है, जो परिवेश है कि एक मुखिया विहीन पंचायत बन के रह गया है, इस विषय पर क्या आप लोगों के द्वारा कुछ विचार किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस संबंध में जिला में चर्चा भी किया हूं, और हमें लगता है इस बात को लेकर के हम प्रदेश के मुखिया संघ के जो लोग हैं उन लोग से भी हमने बात किया है। बहुत जल्द इस पर कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा। और जहाँ तक आपके दौरे की बात है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी आपको अच्छा एक उम्मीदवार के रूप में देखते हुए टिकट दे? देखिए, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। मेरे साथ में आप देख पा रहे हैं कि जितने कार्यकर्ता हूं मेरे साथ में, अब संगठन को निर्णय लेना है कि किनको टिकट देना है, क्योंकि उनको देखना है और उसके आधार से टिकट निर्धारण करना है कि किन्हें देना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ में कितने युवाओं का झुंड है। अगर इसके आधार से टिकट देंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। मान लीजिए किसी परिस्थिति में यदि बीजेपी का निर्णय, हाईकमान का निर्णय अगर विपरीत होता है, ऐसी स्थिति में आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ करता हूं और निश्चित रूप से मैं काम करूंगा, लेकिन जितने मेरे साथी हैं उनको मैं दबाव नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि मैं हूं इसलिए मेरे साथ में लोग सब जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं रहने से ये लोग जुड़ पाएंगे ये मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के साथ आप देखते रहिए पब्लिक आई न्यूज़।